माँ, बहुत भूख लगी हुई है माँ, कुछ खाने के लिए दो ना। काफ़ी देर से कुछ खाया नहीं है माँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है माँ। बारिश भी होने वाली है माँ, जल्दी से कुछ अच्छा सा बना के दो, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। हाँ मेरी बच्ची, चलो मैं आप लोगों के लिए जल्दी से खाना बना देती हूँ। खाना खा लो, ऐसा ना हो बारिश शुरू हो जाए। चलिए मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ बस अभी। हाँ बहू, ऐसा कर तू जल्दी से खाना बना दे। देख तेरा पति भी आता होगा, बारिश का मौसम है, फिर घर में पानी भी आ जाता है, छत टपकती है। तू जल्दी से ऐसा कर खाना बना ले। नंदिनी अपनी सास और बच्चों के साथ अभी खाने की बात कर ही रही थी कि अचानक से लाइट चली जाती है, क्योंकि बारिश का मौसम था और फिर थोड़ी ही देर में बारिश भी शुरू हो जाती है। वो सब परेशान हो जाते हैं। तो इतनी ही देर में राधा का पति भी जल्दी जल्दी घर के अंदर आता है। वो बहुत परेशान था और तेजी से घर के अंदर जाता है, फिर उन लोगों को बताता है। राधा माँ, चलिए जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। कहते हैं बाढ़ आने वाली है। चलिए, हमें अभी इसी वक्त किसी ऊंचे स्थान पर जाना होगा। जल्दी कीजिए। बारिश बहुत तेज थी, जिससे गांव में बाढ़ आ गई थी। जी हाँ, चलिए जल्दी से हम कहीं और चले जाते हैं, लेकिन परेशानी इस बात की है हम कहाँ जाएंगे, हमारा तो कोई और ठिकाना ही नहीं है। घर में सभी परेशान थे, लेकिन फिर जब बाहर आए तो पानी बहुत ज़्यादा हो गया था। सब लोग पानी में तैरने लगे और किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर गांव से जाने की कोशिश करने लगे। पूरे गांव का यही हाल था। सब इधर उधर पानी में बह रहे थे, लोगों के घर बर्बाद हो रहे थे। सब लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। राधा अपने पूरे परिवार को लेकर फिर एक ऊंचे स्थान पर चले गए। पिताजी, बारिश तो रुक गई है, लेकिन हमारा घर बह गया। पिताजी, हम क्या करेंगे? और हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। जी सुनिए, अब हम क्या करें? देखिए ना, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, माँ जी भी बुजुर्ग हैं, उनसे तो चला भी नहीं जा रहा। हम क्या करें अब? चलिए ऐसा करते हैं, बाहर किसी से खाना और पैसे ही मांग लेते हैं। अब यही है। जी सुनिए, कहीं से पैसे या खाना मांग ही लेते हैं। बच्चे और माँ भूख से तड़प रहे हैं, मैं उनको ऐसे नहीं देख सकती। अरे नहीं राधा, मेरे होते हुए तुम क्यों बाहर जाओ? तुम ऐसा करो, माँ जी और बच्चों के पास रहो। मैं कहीं से खाने और पैसों का इंतजाम करता हूँ। तुम जाओ माँ जी और बच्चों के पास। नहीं जी, मैं आपके साथ चलूंगी, हमें मिलकर इस वक्त का सामना करना है। ठीक है, ऐसा करिए, हम अलग अलग दिशा में जाते हैं और किसी से पैसे और खाना अपने बच्चों के लिए और माँ के लिए मांगते हैं। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को देखकर और माँ को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, इसलिए वो लोगों से भीख मांगने के लिए चले गए। कहीं पर जाकर उन्होंने लोगों से पैसे मांगे। कुछ लोगों ने मदद के तौर पर उनको पैसे भी दिए, लेकिन कुछ लोग उनको मना कर देते, तो इससे उनको बहुत मायूसी हुई। चंद पैसे ही मिल गए। राम को कुछ पैसे मिल गए थे, इससे वो बहुत खुश हो गया कि चलो बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ ले जाऊंगा। दूसरी तरफ राधा लोगों के घरों में खाना मांगने के लिए गई, तो एक औरत बहुत अच्छी उसे मिली। उसने राधा की मजबूरी देखकर राधा को फिर कुछ खाना ही दे दिया। राधा ये सब लेकर बहुत खुश हुई। उसने मालकिन को बहुत शुक्रिया किया और वहां से चली आई। राधा जब आई तो आगे एक बूढ़े बाबा नदी के पास बैठे थे। बेटी, मुझे खाना दे दो बेटी। मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया। बेटी, मुझे खाना दे दो। राधा परेशान तो थी, लेकिन फिर भी उसने बूढ़े बाबा को खाना दे दिया। बाबा जी,
लीजिए, आप ये खाना खा लीजिए। मैं अपने बच्चों के लिए लेके जा रही थी, मगर कोई बात नहीं, आप ये खाना खा लीजिए। बूढ़े बाबा राधा की बात सुनकर बहुत खुश हुए कि राधा ने उनको ही सारा खाना दे दिया जो उनके बच्चों के लिए था। बेटी, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा इतना एहसास किया। बेटी, ये चूल्हा है मेरे पास, तुम ये रख लो, ठीक है? मुझे खुशी होगी। बूढ़े बाबा राधा को एक चूल्हा देते हैं। राधा उसी को लेकर आ जाती है। माँ, आपने खाना नहीं लाया। माँ, ये क्या सिर्फ एक चूल्हा उठा के लाई हो? माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है ना माँ, कुछ खाने के लिए दे दो, मुझसे नहीं रहा जा रहा। माँ, कुछ दे दो ना खाने के लिए प्लीज। बच्चे ऐसे भूख से बिलक रहे थे कि इतनी देर में राम भी आ जाता है। फिर राधा उसे देखकर उसको बताती है, अजी आप कुछ लाए हैं? मुझे खाना तो मिला था, लेकिन एक बूढ़े बाबा बहुत भूखे थे तो मैंने उनको खाना दे दिया। अब बच्चे क्या खाएंगे? पिताजी, आप ही हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए ना पिताजी, बहुत भूख लग रही है, हमसे नहीं रहा जा रहा पिताजी, बहुत भूख लगी है। अरे मेरे बच्चों, तुम लोग परेशान मत हो, देखो मुझे कुछ पैसे मिल गए हैं, चलो मैं इससे तुम्हारे लिए खाना ले आता हूँ। बस बच्चों, आप लोग थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैं अभी अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। जी ठीक है, आप खाना लाइए। मुझे ये बाबा जी ने चूल्हा दिया था, मैं इसी चूल्हे पर फिर खाना पका लूंगी। सब खाने की बातें कर ही रहे थे कि थोड़ी ही देर में अचानक उनके सामने गरम गरम पकोड़े और चाय आ जाता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ, यहाँ गरम गरम पकोड़े और चाय भला कैसे आ गई। वो सब ये सोच ही रहे थे कि अचानक चूल्हे पर आंखें और मुंह बन गया और वो उनसे बातें करने लगा। राधा, मैं एक जादुई चूल्हा हूँ और मैं जानता हूँ तुम क्यों परेशान हो। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक अच्छा घर दूंगा और खाना भी दूंगा और तुम जब चाहो मुझसे हर चीज मांग सकती हो। चलो अभी मैं तुम्हें एक घर देता हूँ। जादुई चूल्हा फिर उन्हें एक बड़े घर में ले आता है जहाँ सब कुछ होता है और अच्छा अच्छा खाना भी। अच्छे खाने को देखकर पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि पूरा परिवार 2-3 दिन का भूखा होता है। खाने को देखकर पूरा परिवार हबड़ हबड़ करके जल्दी जल्दी खाता है, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा भूख लगी थी। सभी खाने को फिर अच्छे से खाते हैं। इस तरह जादुई चूल्हे की मदद से वो अपना रेस्टोरेंट खोल लेते हैं और अपने रेस्टोरेंट में वो जादुई चूल्हे से अच्छे अच्छे खाने बनाकर लोगों को खिलाते हैं। इस तरह उनकी ज़िंदगी अब अच्छी गुजरने लगती है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।